आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। दोस्तों, आज हम भजन संहिता उसका अध्याय 1 पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर का यह वचन हम सभी से क्या बातें करता है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, याद रखें कि परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर से बातें करते हैं, लेकिन जब वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपसे बातें करते हैं। इसीलिए आज हम इन वचनों को देखेंगे कि परमेश्वर हम सभी से क्या बातें करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर भजन संहिता उसका अध्याय 1 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रार्थना ज़रूर करेंगे, क्योंकि वचन पढ़ने से पहले प्रार्थना करना ज़रूरी है। तभी हम परमेश्वर के वचन की बातों को अच्छे से पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा समझ सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, आपके नाम की स्तुति और महिमा हो। प्रभु जी, आज हम जो वचन पढ़ने वाले हैं, इन वचनों को पिता परमेश्वर आप हमें समझ और बुद्धि दीजिए, ताकि इनकी बातों को हम समझ सकें। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें। जितने भी भाई बहन लोग इस समय इन वचनों को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जीवन में पिता परमेश्वर आप सहायता और मदद करें। प्रभु, आपके वचन में सबको चलने में सहायता करें। जो भी परमेश्वर आज अगर बीमार हैं, वो यीशु मसीह के नाम से चंगे हों। पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में दुख परेशानी है, वो यीशु के नाम से प्रभु जी शांति पाने पाए। प्रभु जी धन्यवाद पिता, आज के वचन को पढ़ने के लिए आप हम सबकी सहायता और मदद करें। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें। धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस छोटी सी दुआ को अपने उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के धन्य नाम से मांगते हैं। सुनकर कबूल करें हे हमारे स्वर्गीय पिता। और सबने कहा आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, भजन संहिता अध्याय 1, इसके जब हम पहले आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यहां प्रभु का वचन कहता है कि धन्य है वह व्यक्ति, वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो बुरे लोगों की संगति नहीं करता, जो गलत काम करने वालों के साथ मिलकर गलत कामों को नहीं करता, जो रात दिन परमेश्वर के वचन पर मन लगाता हो, ना ही वो पापियों के मार्ग में खड़ा होता हो। ऐसी जगहों पर उठना बैठना वो पसंद नहीं करता जहां पर पाप की बातें की जाती हो, जहां पर बुराई की बातें की जाती हो, जहां पर चुगली की जाती हो, जहां पर एक दूसरे की निंदा की जाती हो। ऐसी जगहों से वो अपने आप को परहेज करता, हटाता है और परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देता है। प्रभु कहता वो बहुत ही धन्य व्यक्ति है। और ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, जहां पर मजाक बनाया जाता है, परमेश्वर का मजाक बनाया जाता है, उसके सृष्टि का मजाक बनाया जाता है। ऐसे जगहों पर जो नहीं बैठता वो व्यक्ति धन्य है। दूसरे आयत में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर के कामों पर ध्यान करता है, परमेश्वर के जो वचन है उस पर ध्यान करता है, वो धन्य है। बुराइयों से दूर अपने आप को रखता है, वो धन्य है। जो दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाता है, ध्यान करता है, यानी कि हमेशा सिर्फ वचन के बारे में सोचता है। कभी भी कोई गलत काम करने से पहले उसके मन में आता है कि परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, तुझे ये गलत काम नहीं करना है। जब आप ध्यान करेंगे परमेश्वर के वचन को, तभी आपके अंदर ये बातें उत्पन्न होंगी। मेरे प्रियो, अध्याय आयत 3 में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जो व्यक्ति बुरे लोगों की संगति नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति ठट्टा करने वालों के मंडली में नहीं बैठ रहा है, जो दुष्टों की संगति नहीं कर रहा है, युक्ति नहीं कर रहा है, तो उस व्यक्ति के जीवन में क्या वो उस वृक्ष के समान है
जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। अब यहाँ बहती नाली वो नाली नहीं है जो घरों में से गंदे पानी को लेकर जाती है। यहाँ पर जब भजनकार इस बहती नाली का जिक्र कर रहा है तो ये झरने के साथ में जो एक और झरना छोटा सा निकलता है या कोई और झरना, नदी निकलती है, नाला निकलता है, जो कि बिल्कुल साफ पानी जो पहाड़ों से आ रहा है उसको लेकर जाता है। उसके आसपास के जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वो हरे भरे रहते क्योंकि उसके किनारे से पानी बह रहा है। उस नाले की बात कर रहा है। तो जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन रूपी झरने से निकलने वाले जो जल है उसके जीवन में अगर आएगा तो वो भी परमेश्वर के वचन के अनुसार हरा भरा रहेगा और जो कुछ वो करेगा उसमें सफल भी होगा और हर ऋतु में वो फलवंत होगा। वो कभी मुरझाएगा नहीं। उसके जीवन में कभी भी दुख परेशानी आकर उसको गिरा नहीं पाएंगी। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के वचन में चलता है, जो उस पर ध्यान करता रहता है, उसको परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है और उसके जीवन में मुसीबतें आने के बाद भी वो परमेश्वर की बातों में चलने के साथ साथ वो क्या होता है, फलवंत होता है। वो पुरुष फलवंत होता है और हमेशा अपने कामों में सफल होता है। अगर आज आपको अपने जीवन में सफलता चाहिए, आत्मिक रूप में सफलता चाहिए, तो इन वचनों के अनुसार जीवन जीना शुरू कर दीजिए। 4 आयत में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है, परंतु जो लोग बुरे होते हैं वो बहती नालियों के किनारे फलवंत होने वाले वृक्ष के समान नहीं होते। वो कैसे होते हैं? वो भूसी के समान होते हैं। जब गेहूं कटकर उसके गेहूं को अलग किया जाता मशीन में से, तब उसमें से जो भूसी निकलती है उसे हवा लगाकर उड़ाया जाता ताकि गेहूं अलग हो जाए और भूसी अलग हो जाए। उस भूसी के समान होते हैं जो पवन लगाकर उड़ाई जाती है। उसका कोई मोल नहीं है। उसे सिर्फ पशुओं के खाने के लिए रख दिया जाता है, सड़ने के लिए रख दिया जाता है। उसी प्रकार एक व्यक्ति जो दुष्ट होता है वो परमेश्वर के सामने उस भूसी के समान है जो एक दिन नरक में डालकर जलाया जाएगा। हालेलुया। परंतु जो व्यक्ति उसके वचनों पर चलता है वो धन्य है, वो अनंत काल के जीवन को पाएगा। और 5 आयत में लिखा है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। जब न्याय का दिन आएगा, जब यीशु मसीह जगत का न्याय करेंगे, तब कोई भी व्यक्ति जो आज बुराई में जीवन जीता है उसके सामने टिक नहीं पाएगा। जो स्वर्ग में जाने वाले धर्मी लोग, उनके संग उनकी मंडली नहीं ठहरेगी। उनकी मंडली अनंत काल का नरक होगा, लेकिन जो धर्मी है उनकी मंडली अनंत काल का स्वर्ग होगा। और 6 आयत में लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर कहता है जो धर्मी है मैं जानता हूं कि वो कहां जाएगा। एक धर्मी व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करके खुद को धर्मी ठहराता है, जो विश्वास के कारण उद्धार पाकर पवित्र जीवन जी के स्वर्ग में जा रहा है, वो परमेश्वर की मंडली में जा रहे हैं। लेकिन जो धर्मी नहीं है, जो वचन में नहीं चलते, वो लोग नरक में डाल दिए जाएंगे। मेरे प्रियो, आज ये भजन संहिता अध्याय 1 हम सभी से यही कहता है कि धर्मी और दुष्ट मनुष्य की पहचान यही है। जो मनुष्य अपने आप को धर्मी कहता है उसके जीवन में परमेश्वर के वचन का कार्य दिखना जरूरी है, और जिसके जीवन में परमेश्वर के कार्य नहीं है, वचन का कार्य नहीं है, वो दुष्ट है, वो अधर्मी है और वो अनंत काल के नरक में डाला जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, हम में से कोई भी इस प्रकार ना बने जैसे कि दुष्ट बन रहा है। हमें तो धर्मी बनना है, यीशु के वचन में चलना है ताकि हम अनंत काल के स्वर्ग में जा सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने ये वचन हमें दिया, इसके लिए प्रभु आपके नाम की स्तुति और महिमा हो। प्रभु, जितने भी भाई बहन लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं उनके जीवन में आशीष दे। जिन्होंने भी सुना है पिता वो आशीषित हों, और आने वाले समय में जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से इस वचनों को सुनेंगे उनके जीवन में भी प्रभु आशीष दे। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के नाम में सबको परमेश्वर आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस छोटी सी दुआ को अपने उद्धार करता आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगता, सुनकर कबूल कर हमारे स्वर्गीय पिता। और सबने कहा आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग आशीषित हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।